अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दो विमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्कल। अपार्ट फ्रॉम विमेन एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट स्कीम, व्हाट इंटरवेंशन कैन हेल्प चेंज दिस मिलियो? क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्द का क्वेश्चन है, 3 पेज आपको वहां पेपर में मिलेंगे। आपसे पहले एक स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में विमेन बहुत सारी फील्ड्स में एक्सेल कर गई हैं, कॉमा, तब भी सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट इज पैट्रियार्कल। इसका मतलब यह हुआ कि पैट्रियार्कल क्या होता है? पैट्रियार्की मींस मेल रूल, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ मेल। तो मेल डोमिनेंट व्यू से, मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से विमेन की डेवलपमेंट को देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करते हो क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब आपका आंसर अधूरा है। सेकेंडली, यू हैव बीन आस्क्ड कि हमने विमेन को एजुकेट कर दिया और विमेन की एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स चला दी, लेकिन हम इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को कैसे चेंज करें? आपसे सवाल आया है सोशल चेंज के बारे में। मिलियू मतलब ये एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, जो विमेन की प्रोग्रेस को, विमेन की एक्सीलेंस को अभी भी पैट्रियार्कल नजर से देखता है। तो ये थोड़ा सा, जैसा कि लोकेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, बट यही चीजें तो आपको एड्रेस करनी पड़ सकती हैं। मैं बीच में बहुत सरल सवाल भी देता हूं, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला सवाल भी देना जरूरी है। अब आपको इस सवाल के अंदर यह पता है कि विमेन की तरफ जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव परसेप्शन है। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि अगर विमेन बढ़ेंगी या विमेन इंप्रूव करेंगी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग डोमेन में, और मैं पैट्रियार्कल माइंडसेट से उसे देखूंगा, तो पैट्रियार्कल माइंडसेट क्या कहता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन अगर विमेन इंप्रूव कर रही होंगी तो मेल डोमिनेंस चैलेंज हो रही होगी। अब आपको ये चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी अपने आंसर में कि क्यों ऐसा लगता है कि विमेन की इंप्रूवमेंट के बाद भी पैट्रियार्कल माइंडसेट से विमेन को देखा जाता है। इसका मतलब फर्स्ट 4 और 5 लाइन्स ऑफ द आंसर शुड एड्रेस दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कंप्लीटली। बच्चे क्या करेंगे? सीधा बताने लग जाएंगे कि व्हाट आर द इंटरवेंशंस। नहीं, पहले आपने स्टेटमेंट को एड्रेस करना है। और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि दे हैव आस्क्ड यू डू यू एग्री और नॉट। अगर यहां पे आपसे पूछा जाता डू यू एग्री और नॉट, तो आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री भी कर सकते थे। आप ऐसा कह सकते थे कि नहीं है, कोई पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं है, पर आपके लिए स्कोप नहीं बचाया एग्जामिनर ने। उसने कह दिया कि ये है जी स्टेटमेंट, और अब बताएं कि ये भी कर लिया हमने विमेन एजुकेशन के लिए, हमने विमेन एजुकेशन के लिए कदम उठा लिए, हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम ले आई, लेकिन अब बताओ और क्या करना चाहिए ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो। वेरी सिंपल प्रोसेसिंग। नंबर 1, जस्टिफाई दिस माइंडसेट कि हाँ ये माइंडसेट है, एंड सेकेंडली टेल अस दैट डिस्पाइट दीज 2 थिंग्स विच आर देयर, व्हाट एक्स्ट्रा शुड वी डू। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि यस, डिस्पाइट अचीवमेंट सोसाइटल एट्रीब्यूट हैज बीन रूटेड इन पैट्रियार्की। हाउ कैन यू से दिस? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि पैट्रियार्कल सोशल एटीट्यूड के बहुत सारे इंडिकेटर आपको सोसाइटी में दिख रहे हैं। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो विमेन की डेवलपमेंट को चैलेंज करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। जैसे नंबर 1, सोसाइटीज का रेजिस्टेंस टू चेंज, प्रैक्टिसेस ऑफ नॉट अलाउइंग विमेन टू वर्क बिकम पार्ट ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 20 साल में, साल 2001 से लेके 2020 तक, जब इंडिया की जीडीपी बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रही थी, 19 तक आते आते नीचे होने लग गई थी, बट दिस वाज द 18-19 वाज द टाइम पीरियड जब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था।
जब ऐसा बाकी कंट्रीज में होता है तो विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ती है, बट हमारी कंट्री में क्या ऑब्जर्व हुआ कि विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुई। भाई क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से द नीड ऑफ विमेन टू वर्क आउटसाइड द हाउस होल्ड एंडेड। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है तो एंड्स मीट करने के लिए भी विमेन को बाहर काम करने की जरूरत नहीं। पतिदेव इतना कमा रहे हैं या माँ बाप पिताजी इतना कमा रहे हैं कि महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं। तो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन सोसाइटी। तो ऐसा देखा गया कि जहां दूसरी कंट्रीज में जब जीडीपी इंक्रीज होता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है, हमारी कंट्री में डिक्रीज हो गया। तो हमारी कंट्रीज में 30-35% के आसपास महिलाएं जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में थी साल 2001 से में, वो 20-22% के आसपास आ गई साल 2020 तक। रीजन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फीमेल टू वर्क आउटसाइड वाज नॉट देयर। एंड व्हाई इज इट्स सपोज्ड टू बी रिक्वायरमेंट? बिकॉज पेट्रियार्कल सोशल एटीट्यूड। ठीक है, इट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल एज दैट कि मेल आउटसाइड स्फीयर में डोमिनेंट है। दिस इज अ माइंडसेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री। Then there are several religious practices also which restrict the working of women or which restrict the development of women, and it is not limited to one religion, it is there in multiple religion practices. तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से भी ये देखा गया कि महिलाओं की तरफ जो एट्रीब्यूट है वो थोड़ा सा सबमिसिव, थोड़ा सा मेल डोमिनेंट गेज ही नजर आता है। सोशल स्टिग्मा अटैच टू वर्किंग, अटैच टू मदरहुड। Now, what if a woman decides not to become a mother? There is a social stigma attached to it. What if a woman chooses to adopt instead of giving birth? What if a woman chooses surrogacy instead of giving birth? All these social stigmas are attached. ठीक है, that the woman is supposed to sacrifice for the professional opportunities. तो ये जो social patriarchal attitude है ये यहां से भी नजर आता है। सबसे ज्यादा नजर आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की एंट्री अगर लिबरल तरीके से हो रही थी तो 70 सालों में हमारी लोकसभा में सिर्फ 14%, 13% महिलाएं क्यों हैं? जबकि 50%, 55%, 50-55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज फीमेल पॉपुलेशन, स्पेशली सिंस द लास्ट सेक्स रेशियो हैज कम। तो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है कि लोकसभा में और राज्यसभा में सिर्फ 13-14% फीमेल एमपीज हैं, एमएलएज का परसेंटेज भी बहुत कम है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो लेस बिकॉज विमेन आर नॉट सपोज टू बी एक्टिव इन द पॉलिटिकल स्फीयर। आप नागालैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो, स्टेट लाइक नागालैंड विच हैज सम ट्राइबल कस्टम्स। ये यहां पे दे देना एग्जाम्पल कि नागालैंड में अभी तक पंचायती राज सिस्टम के हिसाब से 33% रिजर्वेशन टू विमेन नहीं प्रोवाइड किया गया है। और रिसेंटली ही नागालैंड की असेंबली ने म्यूनिसिपल बिल पास किया है जिसमें 1/3 सीटें जो है विमेन के लिए रिजर्व की थी। ठीक है, वाई? बिकॉज द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ दैट स्टेट एंड द ट्राइबल नॉर्म्स ऑफ द स्टेट इंडिकेट दैट विमेन आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। नाउ ऑल दिस पैरामीटर कैन बी चेक्ड बाय व्हाट? बाय एनी इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट। तो इसलिए इससे बेहतर ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेहतर आप ये बता सकते हो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत अभी भी बहुत निचले स्थल पर है। ठीक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी भारत अभी भी बहुत नीचे पायदान पर है। वट एवर इज द रैंकिंग 2023 में देख लेना। तो यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्ट्रिक्टिंग। अब ये हमने पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। क्या आपको समझ आया? पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने एड्रेस कर दिया। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि एग्जिस्टिंग बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उसकी वजह से भी हमें, उसके बावजूद हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स का ना ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा वो है जिसमें वो लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से बताते हैं कि महिलाओं के पैदा होने से लेके बचपन, फिर एडोलेसेंस, फिर यूथ और फिर ओल्ड एज तक कौन सी स्कीमें महिलाओं के लिए आई हैं। आप इसमें से कुछ भी
कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. सो आई हैव गिवन यू मल्टीपल एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो. Because the question is addressing that there are women's schemes and women education schemes, you must mention some of them. ठीक है, तो आप कहोगे कि there is already an existing gamut of schemes. वो gamut of schemes बेहतर ये है कि इस तरीके से बता दो. तो क्योंकि इतनी सारी schemes हैं, लेकिन तब भी हमें इसके beyond जाना होगा. We need to go beyond this. So the question is, how are you going to instill a positive or a नॉन पेट्रियार्कल एटीट्यूड? जब भी सोशल चेंज लाना होता है, सोशल इन्फ्लुएंस लाना होता है, तो उसके 3-4 पैरामीटर होते हैं. जब भी आपको सोशल चेंज इन्फ्लुएंस लाना होता है, सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना होता है, तो 4 या 5 तरीके से आप कर सकते हो. पहला तरीका है किसी रोल मॉडल की एग्जाम्पल से. तो अगर स्पोर्ट्स में, कॉरपोरेट कल्चर में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में रोल मॉडल्स अवेलेबल होंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा, पॉजिटिव रोल मॉडल्स को प्रमोट किया जाएगा, तो बहुत सारी जो माइंडसेट्स हैं वो बदले जा सकते हैं. ठीक है, तो हर एक फील्ड के अंदर आपको एक रोल मॉडल क्रिएट करना चाहिए. क्रिएट इन द सेंस हैं, अवेलेबल है एग्जाम्पल्स, and they should be promoted a lot more. Secondly, better implementation of the laws. So there are lot of schemes, there are lot of development programs, but they are not being implemented in a proper manner. They are being implemented in a lethargic manner. For example, if we talk about protection of women from sexual assault, harassment, POSH Act, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बना रही, अभी भी वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही. ठीक है. थर्ड इज एजुकेशनल लेवल पे. जब भी सोशल चेंज लाना है तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जो बुक्स है, जो करिकुलम है, उसमें विमेन को इक्वल पार्टनर दिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आई हैं जिसमें स्कूल की किताबों में, स्कूल की बुक्स में विमेन को या महिलाओं को सिर्फ खाना बनाते हुए या कपड़े धोते हुए दिखाया जाता है, जिससे ऑलरेडी पेट्रियार्कल एटीट्यूड डेवलप होता है कि ये तो यही डोमेन का काम है इनका, और जो हाई अचीविंग काम है वो फीमेल के लिए नहीं. तो एजुकेशन और पेडागोजी में चेंज लाना पड़ेगा. देन विमेन नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिकली. ठीक है, क्योंकि आईएमएफ का कहना है कि अगर विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो इक्विवेलेंटली हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने वाली. साथ ही साथ विमेन जब पैसा कमा रही हैं, विमेन जब अर्निंग कर रही हैं, सो दे आर मोर लाइकली, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, दे आर एंड वर्ल्ड बैंक, several studies they have conducted, and they say that they are more likely to spend on children education and health. तो जब विमेन के हाथ में पैसा आएगा तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन हेल्थ में जाने के चांस ज्यादा है. जब पुरुष के हाथ में पैसा आएगा तो फिर वो जुआ, शराब, इस सब में जाने के चांसेस ज्यादा हैं. आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, बट अगर आप रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी का एक क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो ये जरूर पाओगे. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, सो हेल्थ केयर का एक्सेस दो, एजुकेशन का एक्सेस दो, इन सोशल इंडिकेटर्स पे काम करोगे, रोल मॉडल्स क्रिएट करोगे, रिलीजियस लीडर्स के थ्रू आप जो है विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिलीजन हैज अ लॉट ऑफ स्वे इन द कंट्री. So this is how you are going beyond the education, beyond the empowerment schemes that are already functioning. यही आपसे सवाल में पूछा गया था. थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, सोचना था इसमें. ठीक है, कंक्लूड में आप ये बताओगे कि अगर इक्विटेबल सोसाइटी चाहिए तो लीगल, कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के थ्रू ही की जा सकती है.